नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद्यासागर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका जीके विद्यासागर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अपन की बात चल रही थी वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। उसके जो प्रश्न थे वो भी हमने कर लिए थे। बाकी जो है आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। पिछले क्लास में हमने ये चर्चा की थी इस चीज की, और वो है क्यूब। कौन सा? क्यूब। क्यूब अगर इसे देखा तो इसे घन कहा जाता है। अब जो घन है बेसिकली जो है ये मैथ का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक है। मैथ और रीजनिंग में दोनों ही जो है दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ पर। मैथ में इसके कुछ अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग में कुछ अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो मैथ का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैथ वाले टॉपिक से हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला टाइप इसको नहीं पढ़ेंगे, पूरे विद द कंसेप्ट पढ़ेंगे। हम इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने जो है बाकी वाले टॉपिक पढ़े उसी तरीके से इसको विद द कंसेप्ट पढ़ेंगे, ना कि जो है किसी फॉर्मूले से या किसी मेथड से पढ़ेंगे। इसको कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, मेथड टू मेथड चलेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम इसके जो मैथ में जिस तरीके से आता है ये किस तरीके से आता है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सिर्फ बात करेंगे वहां पर, उस प्रकार से हम लिखेंगे नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा। बात करें अगर मैथ वाले तरीके की, तो सबसे पहले तो इस क्यूब को, जो क्यूब है उस क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। ये तो बात सबको पता है। क्यूब घन इसको लिख देते हैं ऊपर। अब ये आपने क्यूब जो है आपने पढ़ा होगा 10 तक, तो सबके मैथ होती है तो सबने यहाँ पे क्यूब पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यूब क्या होता है और क्यूब किस प्रकार का दिखाई देता है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन फिर भी हम सब चीजें एक छोटी छोटी चीजें पे चर्चा करेंगे। बात करें क्यूब की तो आपने एक ज्यामिति नामक एक प्रश्नावली पढ़ी होगी जिसे ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके अंदर क्या है आपने देखा होगा, ये 3 प्रकार की होती है ज्योमेट्री। इसके अंदर आपने इसके 3 पार्ट देखे होंगे। कितने पार्ट? 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आपने ये देखा होगा। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? फर्स्ट पार्ट होता है 1D, 1 डायमेंशनल, ठीक है। जो एक दिशा होती है, जहां पे क्या होती है एक ही दिशा होती है या फिर एक ही चीज होती है, वो 1D होती है। एक ही प्रकार से, एक ही दिशा से, या फिर एक ही एंगल से जहां पे देखा जा सकता है, वो कौन सा है? एक ही डायगोनल, वहां पे जिससे एक डायगोनल से देखा जा सकता है, एक डायनेशनल, डायगनेशनल, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा है? 2D। उसके बाद तीसरा जो है वो है 3D, त्रिविमीय। बात करें अगर हिंदी से बात करें हम कि इनको हिंदी में क्या बोलते, तो ये है एक विमीय, ये द्विविमीय और ये है त्रिविमीय। क्या क्या है? एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। ये तो ये ऐसी चर्चा हो जाती है यहाँ पे कि ये एक विमीय है, ये क्या है? द्विविमीय, और ये है त्रिविमीय। तो इनके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सिर्फ लंबाई। जो आपकी लंबाई होती है वो आपके अंदर इसको सिर्फ लंबाई इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। किस प्रकार से? उदाहरण में अगर दूं, आपको इसके अंदर लंबाई देखने को मिलती है, आपको इसके अंदर जो चौड़ाई और जो है मोटाई, चौड़ाई और मोटाई यानी चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। आपको जो है वहां पर बी और एच यहाँ पे नहीं होता है। बी और एच जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलती है? केवल और केवल लंबाई आपको देखने को मिलती है। अब लंबाई देखने को मिलती है जब आपने कोई धागा देखा होगा या रस्सी देखी होगी। जब बाजार से आपने कभी रस्सी खरीदी हो, कभी आपने कोई धागा खरीदा हो, तो वहां पे आपने देखा होगा उसकी जो है मोटाई नहीं होती है, मतलब कि ऊंचाई, या देखो ऐसा तो किसी की भी अगर देखा जाए, किसी भी हिसाब से देखा जाए, तो अगर किसी भी चीज की मोटाई नहीं होगी तो वो चीज जो है अस्तित्व में नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोटाई होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो लंबाई होती है उस लंबाई के तुलना में उसकी मोटाई अगर नगण्य हो तो उसे नहीं माना जाता है एक प्रकार से। मान लो जो इतना बड़ा जगह, मान लो कोई वायर है, जैसे मैं इस वायर को निकाल के दिखाता हूँ। मान लो ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर है तो इसकी क्या है? एक लंबाई है, ये एक इतना लंबा है, ये लंबा है, तो इसकी मोटाई क्या है? इसकी लंबाई की तुलना में क्या है? एकदम से नगण्य है। ये नगण्य है इसलिए इसको मोटाई को नहीं माना जाएगा, सिर्फ ये लंबा माना जाएगा। भाई कितना लंबा है? 2 फुट है या 3 फुट लंबा है, इसकी सिर्फ लंबाई मानी जाएगी,
न कि चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे देखी नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं इनके पास। तो क्या बात करें कि 1D के अंदर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी। ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, अगर आपने 10th तक मैथ पढ़ी है तो वहां पे आपने ये पढ़ा होगा। बात करें 2D की जो द्विविमीय है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो लंबाई, क्या देखने को मिलेगी, एक तो लंबाई, लंबाई देखने को मिलेगी और उसकी उसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। क्या क्या, एक तो लंबाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब वहां पर जो है ऊंचाई आपको यानी हाइट जो है वो हाइट नहीं देखने को मिलेगी। क्या नहीं देखने को मिलेगी, जो हाइट है वो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि मान लो कि आपका खेत है या कोई आपका घर है, प्लॉट है, ठीक है, क्या आपका, ये आपका एक घर है या खेत है, ठीक है, घर नहीं बोल सकते इसको, मान लो आपको प्लॉट है या फिर ये खेत है। जब इसको एकदम समतल है, जब आपने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया, जब तक आपने इसमें मकान नहीं बनाया या फिर आपका खेत है ये, जब तक ये समतल है तो इसके अंदर क्या है, ये एक तरह से आयत आयत है, और आयत के अंदर क्या है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई है, जबकि इसके अंदर क्या नहीं है, हाइट नहीं है यहाँ पे। तो ये हाइट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से 2D है, मतलब दो दिशाओं से द्विविमीय है, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है केवल। एक तो किस तरीके से, एक लंबाई के बेस पे और एक चौड़ाई के बेस पे। इसमें हाइट नहीं होती तो हाइट के हिसाब से हम इसको नहीं दे सकते। बात करें 3D की, तो 3D के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर लंबाई भी होगी, क्या होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, यानी हाइट, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लो जो आपका प्लॉट था वो कुछ इस प्रकार से था, अगर आपने इसके ऊपर जो मकान बनाया है तो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। मकान बनने के बाद जो है इस 3D जब हो जाएगा ये, तो 3D कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये तीनों दिशाएं आपको देखने को मिल रही है। कितनी दिशाएं, तीनों दिशाएं। तीन तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसको आप लंबाई के पैरेलल देख सकते हो, चौड़ाई के और हाइट के, तीनों तीनों के बेस पे देख सकते हो, तीनों के पैरेलल देख सकते हो आप इसको कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे कि किस प्रकार से दिखाऊं, मैं कुछ दिखाऊं आपको। अगर मैं आपको ये बॉक्स दिखाऊं, अगर मैं इसको बॉक्स दिखाऊं तो क्या ये बॉक्स, ये घन है, ये तो मैं इसे घन मान सकता हूं। ए घन क्या, घनाभ, सॉरी, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, घनाभ। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। ये एक तरह से क्यूबॉइड हो जाएगा, यानी घनाभ। अब घनाभ की मैं एक खास बात बता दूं, क्या कि यहाँ पे जो घनाभ होगा उसके अंदर क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी हाइट। ये तीनों चीजें जो है कभी भी बराबर नहीं होगी। किसके अंदर, एक घनाभ के अंदर है। तो अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं घनाभ, ये मान लो ये घनाभ है, जो ये घनाभ है इसकी क्या है, ये क्या है, हाइट है। ये वाली क्या है, हाइट हो गई। और ये वाली जो है ये आपकी क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गई, चौड़ाई। और ये इसकी ये होगी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई। अब ऐसे चौड़ा मान लो या ऐसे चौड़ा मान लो, कैसे भी चौड़ा मान सकते हो। अगर ये ऐसे लंबा है तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ा हो गया और ये हाइट हो गई। तो ये तीनों अगर आप यहां से देखोगे ध्यान से, तो इसका ये सबसे बड़ा पार्ट कौन सी है, ये वाला, उसके बाद ये भुजा है, उसके बाद ये भुजा है। तो तीनों यहाँ पे बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी जो इसके अंदर मैक्सिमम जो भुजाएं होती है वो कितनी बराबर हो सकती है, दो भुजाएं यहाँ पे बराबर हो सकती है। यदि इसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो भी वो घनाभ जो है माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो एक तरह से एक आकृति निकल के आती है। अगर मान लो कि यहाँ पर तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो हम उसे एक नया नाम देंगे, और वो किसी क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसे, उसको हम देंगे क्यूब यानी घन, उसको बोलेंगे हम घन। अब इसकी क्या है, अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। जो आपका घन होगा उसकी क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो एल, बी और एच है यानी तीनों चीजें हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। और जो आपका घनाभ है, घनाभ के अंदर क्या है, तीनों चीजें बराबर नहीं होगी। मैक्सिमम जो है दो चीजें बराबर हो सकती है, या तो जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकती है, या फिर जो चौड़ाई और
जो आपकी हाइट है यानी ऊंचाई है वो बराबर हो सकती है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, बाद में बोर्ड पे जगह कम है ताकि इसको हटा के हम आगे लिख सके। जल्दी लिखो इसको। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब ये चीज अब आपके सामने आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे क्या तीनों चीजें बराबर है। कितनी चीजें, तीनों चीजें कौन कौन सी, अब तीनों चीजें, चीज बोलने की जगह हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भुजा, एक तरह से भुजा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। अब जब ये एक भुजा बराबर है, मान लो जब ये, मान लो जो लंबाई है, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, ये होगी ऊंचाई, ये होगी चौड़ाई, और ये होगी मान लो लंबाई। ये जो तीनों चीजें हैं वो जब आपकी बराबर है, हर किसी घन के अंदर अगर ये बराबर होगी तो क्या मैं इसको एक भुजा बोल सकता हूं। तो जो आपका एग्जामिनर है उसको वो क्या बोलेगा, इसको साइड बोलेगा। क्या बोलेगा, साइड या भुजा बोलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके अंदर अलग अलग नहीं बताएगा कि इसकी जो घन की लंबाई है वो मान लो कि 5 है, फिर बोलेगा कि मान लो उसकी चौड़ाई 5 है और ऊंचाई भी 5 है। वो डायरेक्ट बोलेगा उसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो भुजा मतलब घन की जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। जब बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगी। तो आपको वहां पे सिर्फ साइड यानी भुजा लिखा हुआ आएगा कि कितनी भुजा है, मान लो कितने सेंटीमीटर की या कितने मान लो कि की, जो भी हो सकती है, कितने भी आपको एक पैमाना दे सकता है। तो इसको लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो इसको, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी जो है आपको एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिला होगा। एसआर सर ने कल वीडियो बनाया था तो आपने देखा होगा, उसके अंदर जेलर की भर्ती है, वो डिप्टी जेलर की भर्ती है, उप कारापाल की। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो स्नातक स्तर के जो बच्चे हैं, जिन्होंने या तो उनकी फाइनल ईयर चल रही है, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर कुछ भी बोल सकते हो, वो चल रही है, या फिर जो है पूरी हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, वो बच्चे जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। वो इसके लिए जो है एलिजिबल है, मतलब उसके लिए जो है वो योग्यता है, योग्यता रखते हैं इसकी। और उसके अंदर क्या चाहिए, सिर्फ आपको 18 वर्ष की आयु चाहिए। जो आपकी एज लिमिट है उसके अंदर, मतलब एज जो है आपकी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18। तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आप फाइनल ईयर में अभी है, तो अगर आपकी मार्कशीट नहीं है, जैसे आपके अभी बीए के एग्जाम चल रहे हैं या बीकॉम के भी चल रहे थे, अभी अभी उनकी मार्कशीट नहीं आई होगी, तो वहां पे क्या हो सकता है कि आप जो है उसका जो ऑप्शन आता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, एग्जाम तक आ जानी चाहिए। तो आपको उस समय चाहिए होगी, अभी तो चाहिए नहीं। फॉर्म भरते हुए समय आप उसका अदर का ऑप्शन जो आता है वहां पे, उससे फॉर्म भर सकते हो वहां पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चलो। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जो है डिजिटल बोर्ड की, लेकिन आप हमारा साथ देंगे तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा आएगा कि डिजिटल बोर्ड लेके आ जाए हम। तो लिखो आगे। बात करें, देखो अब बात करेंगे सिर्फ घन की, क्योंकि टॉपिक अपना क्या है, घन। किसकी बात करेंगे, घन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं यहाँ पे, एक्चुअल घन जो है वो बना लेते हैं। एक्चुअल लिख लो, एक्चुअल घन।
अब जिसको ना बनाना है वो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से मान लो आधा यहाँ से ले लो सबसे पहले, फिर ये करो, ये हो गया, इसको टच करो, हो गया टच। फिर क्या करना है, यहाँ से लेना है आपको ये, फिर ये हो गया, और इसको टच कर दो, और इसको कर दो, ये हो गया। ये आपका क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं बनाना आता उसके लिए, ज्यादातर को बनाना आता है। ठीक है, बात करें इसकी, तो इसके अंदर जो सतह है, इसका सरफेस है, सतह या फिर किनारे, किनारे है ना शायद, फलक, माफ कीजिएगा, जो इसके फलक है वो कितने होंगे इसके अंदर, फलक होते क्या है, किनारे होते क्या है, वो मुझे बता दो एक बार के लिए। जो इसका सरफेस है, एस से इसको लिख देता हूँ, डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिखेंगे एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सतह है वो होती क्या है, सरफेस क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसके अंदर कितने हैं। उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बताओ कि मुझे सतह होती क्या है, क्योंकि आप ये चीज समझोगे कि सतह होती क्या है तभी तो काउंट करोगे इसके अंदर सतह है क्या, कितनी। ठीक है, फलक क्या होता है, ये सतह कितनी होती है, सरफेस क्या होता है। तो बात करें सरफेस की, सतह की या फलक की, तीनों एक ही चीज है। तो तीनों की बात करें तो जो आपकी मान लो ये दीवारें हैं, चार दीवारें, आपने वो नाना पाटेकर का जो है वो मशहूर डायलॉग है वो सुना होगा कि घर में कौन कौन रहते हैं, तो वो बोलता है कि हम 6 जने। तो कौन कौन, कि चार दीवारें, एक छत और मैं। तो वो जो चार दीवारें थी, एक छत थी, और जो आंगन है मान लो एक, ये भी काउंट करना चाहिए था उसको मेरे हिसाब से। तो ये जो एक क्या है, एक सतह है, सरफेस है। तो कितनी सरफेस थी उसमें, 6, टोटल 6 हो जाती है। तो वो सातवां था। ठीक है, थाला फॉर रीजन। बात करें सरफेस की, तो इसके अंदर सरफेस कितनी होगी, सतह कितनी होगी, वो अगर मैं काउंट करूं तो कितनी सरफेस होगी इसके अंदर, 4 और 2 6। कौन कौन सी, 4 तो इसके जो सरफेस है दीवारों वाला है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 6 सरफेस हो जाएगी। कितनी, 6 सरफेस हो जाएगी। अब 6 की बात करूं तो मुझे, अगर मैं देखो जो आपको मैक्सिमम जो है 90 डिग्री से, अगर आप देखोगे, अगर 90 डिग्री से या मैक्सिमम आपको जो है लंबवत देखने पर, अगर आप इसको लंबवत देख रहे हैं तो आपको कितने जो है देखने को मिलेंगे क्या। एक मिनट में पहले बना देता हूं। अब अगर आप इसको लंबवत देख रहे हो, किसको, आप इस घन को अगर लंबवत देख रहे हो, थोड़ा गलत बन गया है, वापस से बना देता हूं। उल्टा बन गया, कुल मिला के गलत नहीं बना। ये आपके सामने क्या है, एक घन है। क्या है, एक घन है। जब आपने इस घन को देखा 90 डिग्री से, ये तो मान लो कि इसको हमने 3D देखा है, ये भी 3D है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या अंदर वाले लाइनें भी दिख रही है कि हम काउंट कर सके। यहाँ पे क्या ये एक्चुअल है, यानी कि जो 90 डिग्री पे या लंबवत देखेंगे इसे, तो कौन कौन सी चीजें हमको दिखेगी और कौन कौन सी चीजें नहीं दिखेगी उसकी बात करेंगे। तो यहां से देखने पे हमको देख रहा है कि इसके अंदर जो एक्चुअल सत्य है, यानी कि जो एक्चुअल यानी कि वास्तविक, वास्तविक जो सतह है उसके अंदर कितनी है, 6 सतह है, हमने ये काउंट किया। तो यहां से काउंट करेंगे और यहाँ पर रियली हमको कितनी दिखाई देती है, जब लंबवत देखते हैं वो लिखेंगे। तो लंबवत देखने पे कितनी देखने को मिल रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 सतह हमको लंबवत यानी 90 डिग्री पे देखने को आपको, या फिर मैक्सिमम जो है आप एक समय पे किसी भी घन की जो है 3 सतह को आप देख सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो, 3 सतह दिखेगी। उसके बाद बात करें शीर्ष या कोने, शीर्ष या फिर कोने, जो इसके अंदर शीर्ष है और जो कोने हैं, कोने कौन से वाले हैं, कोने ये वाले हैं, ये कोने हैं। क्या है ये, कोने। तो ये जो कोने हैं, कौन से, ये कौन से कोने, ये वाले, ये इसके अंदर कोने कितने होंगे टोटल, टोटल कोने कितने होंगे इसके अंदर, बात करूं मैं कितने होंगे इसके अंदर,
4 ये और 4 पीछे वाले, कितने हो जाएंगे? 8। कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। कोने कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 8। अगर मैं मैक्सिमम यानी लंबवत देखूं इसको, अगर मैं लंबवत देखूं तो मुझे कितने कोने दिखाई देंगे या शीर्ष कितने दिखाई देंगे? 7। कितने दिखाई दे देंगे? 7। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाला तो नहीं दिखाई देगा, बाकी तो दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। बाद में बात करें किनारों की, जो किनारे हैं वो इसमें कितने होंगे, ये आपको यहां पर बताना है। जल्दी से कमेंट करो किनारे कितने हैं, 1 मिनट। किनारे कितने हैं, सॉरी, ठीक है। जो भी समस्या आती है, जैसे खांसी वासी है, आपको बता रखा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, 1-2 दिन हो जाएगी ठीक। पहले से तो बहुत ज्यादा आराम है, ठीक है। तो ये जो आपके एज है, एजेज है, वो कितने होंगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में वी लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दिया ई, और यहाँ पे एस लिखा हुआ है। किनारे कितने, मतलब किनारे कितने होंगे? किनारे कौन कौन से हैं? किनारे ये वाले होते हैं। कौन कौन से वाले? ये कितने होंगे? 4 इधर वाले, 4 उसके पीछे वाले, और 4 जो ये खड़ी डंडियां वाले, कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 12। और जो हमको 90 डिग्री पे या लंबवत देखने पे कितने किनारे हमको देखने को मिलेंगे? कितने? 9। क्यों? क्योंकि ये 3 ही तो नहीं दिखाई देंगे, एक तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, एक ये और एक ये। बाकी जो है हमको बाकी तो दिखाई देंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने दिखाई? 9 दिखाई देखने को मिल रहे हैं अपन को, 9। जब 9 हमको दिखाई दे रहे हैं तो दिखाई कितने नहीं दे रहे? 3। अब ये चीज जो है आप भले याद करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है लंबवत देखने पे आपको पूछ जरूर सकता है कि कितने होंगे, वो आप उतना ज्यादा याद रखो ना रखो, लेकिन ये जो वाली चीज है ये आपको बकायदा याद रखनी है, क्योंकि आगे जब प्रश्न आएंगे, तो जब मैं उनको हल कराऊंगा, मान लो जब उनको प्रश्न को हल कराऊंगा मैं, तो आपको पूछूंगा, और वहां पे ये जो चीज है काम आने वाली है, कि एक जो है घन के अंदर कितनी सतह होती है, कितने कोने यानी शीर्ष होते हैं, और कितने किनारे होते हैं, कितने एजेज होते हैं, कितने उसका स्क्वायर कितने होते हैं उसके अंदर, सरफेस स्क्वायर क्या, सरफेस जो है कितने होते हैं, उसके सरफेस है जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो कोने हैं 8 होते हैं, और किनारे कितने? 12। सतह 6, शीर्ष 8, किनारे 12। फिर से जो सतह है वो कितनी होती है? 6 सतह होती है, और शीर्ष जो कितने होते हैं? 8 होते हैं, और किनारे कितने होते हैं? 12। जो लंबवत देखने में जो सतह है वो कितनी दिखाई देती है? 3, और कोने 7, और किनारे कितने देखने को मिलते हैं? 9। लिखो इसको। लिख लिया होगा? जल्दी लिखो। तो इसकी बात करें आगे, तो बात करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे, आपको एक बड़ा घन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपके बड़ा घन दिया जाएगा। बड़ा घन देके आपको पूछेगा कि कुछ इस प्रकार से आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कटिंग। आपको क्या देगा? एक बड़ा घन, जो आपको एक लार्जर घन है वो आपको देगा, जो क्यूब है वो देगा। क्या देगा? आपको एक बड़ा घन देगा, यानी लार्जर क्यूब देगा। और जो उसके आपको छोटे छोटे घन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? छोटे घन। स्मॉलर घन जो है, स्मॉलर क्यूब जो आपको उसके अंदर बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? स्मॉलर क्यूब। बड़े घन आपको देगा, एक बड़ा घन देगा आपको, उसके अंदर आपको क्या करना है? स्मॉलर क्यूब जो आपको बनाने हैं। अब आपको इसको कटिंग करनी होगी। अब आपको हो सकता है वो बोले कि उसके अंदर अगर एक कटिंग की
एक बार कटिंग की, 2 बार कटिंग की, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। किस प्रकार से कटिंग करेंगे वो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट डी यानी कि एक विमीय की। तो सबसे पहले लिखो अपना फर्स्ट, जहां पे बात करेंगे 1D यानी एक विमीय की। जो एक विमीय जो है, एक विमीय तो घन होता नहीं है। कौन सा होता है? एक विमीय घन होता नहीं है। एक विमीय कैसा होता है? ये आपके सामने एक विमीय, ये एक रस्सी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? किसके पैरेलल करूंगा? क्या लंबाई के या चौड़ाई के या फिर ऊंचाई के? एल के पैरेलल करूंगा, एच के करूंगा या फिर बी के करूंगा, ये आपको बता दो। तो किससे? लंबाई के पैरेलल ही करूंगा मैं। भाई इसके टुकड़े करूं मैं अगर, तो इस प्रकार से करूंगा। तो मैंने अगर इसके ऊपर एक कट लगाया, मान लो जब मैंने इसके ऊपर एक कट लगाया तो कितने हिस्से हो गए इसके? 2। जब एक कट लगाऊंगा तो कितने हिस्से हो रहे हैं? 2। जब 2 कट लगाए तो कितने हो जाएंगे? 3। ऐसा नहीं है कि 4 हो जाएंगे। जब 3 कट लगाया तो 4, 5 कट लगाए तो 6 हिस्से हो गए इसके। ये 6 हिस्से हो गए। तो बात करें 1D की, तो 1D में क्या होगा? जितने हम कट लगाएंगे उससे एक अधिक जो है आपको पार्ट देखने को मिलेगा। कितने पार्ट देखने को मिलेंगे? अब यहाँ पे ये छोटे घन नहीं है, यहाँ पर छोटे क्यूब नहीं, एक तरह से ये पार्ट होंगे। फर्स्ट डी और सेकंड डी, यानी कि जो एक विमी और द्विविमी में आपको घन नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ वहां पे क्या मिलेंगे? पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो 3D है वहां पे पार्ट होंगे, लेकिन उस पार्ट को हम जो है स्मॉलर क्यूब नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से क्यूब होगा। तो बात कर ली हमने फर्स्ट डी की। बात करें सेकेंड डी की। 2D की बात करूं अगर मैं, तो 2D ये इस प्रकार से है। अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर एक तो क्या है? लंबाई है, और क्या है? एक चौड़ाई है। एल और बी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ पर ऊंचाई यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर एक कट लगाऊं तो मुझे कितने हिस्से यहाँ पर देखने को मिलेंगे? मान लो मैंने इसके अंदर एक कट लगाया तो कितने पार्ट मिलेंगे मेरे को? 2 पार्ट मिलेंगे। कितने पार्ट मिलेंगे? 2 पार्ट। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, तो क्या 2 ही पार्ट मिलेंगे? 2 हिस्से ही मिलेंगे मेरे को? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कि मान लो कि आपको दिशा है, 2 बार आपको कट लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबाई भी है और क्या है? यहाँ पे चौड़ाई भी है। तो यहाँ पे जो है इस तरफ एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। जब मैंने एक कट यहाँ पे लगाया, इस प्रकार के लंबाई के पैरेलल लगाया, ये लंबाई हो गई, मान लो ये चौड़ाई हो गई। जब लंबाई का अकॉर्डिंग मैंने एक कट लगाया यहाँ पर, तो मेरे को मिले 2। जब मैंने चौड़ाई के अकॉर्डिंग लगाया तो भी 2 मिले। अब ये 2 और 2 कितने हो गए यहाँ पर? 4। जो है मुझे टोटल आपको कितने यहाँ पे कितने मिल गए आपको? क्या जो भी मान लो, आयत मान लो, एक तरह से आयत ही मान लोगे इसको, या फिर वर्ग मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। जो भी चीज आप मानो तो वो क्या मिलेगी आपको? ये 4 मिल गए। अगर बात करूं लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे कितने लगाऊं? 2 कट लगाऊं। अगर मैं दो कट लगाऊं यहाँ पर, तो कितने आपको जो है कि यहाँ पर मिलेंगे? अगर मैं 2 कट लगाऊं तो 3 पार्ट मिलेंगे आपको। कितने? यहाँ पे मान लो ये दूसरा कट यहाँ से आ गया और एक कट यहाँ से आ गया। तो बहुत सारों ने क्या किया होगा? इनको जोड़ के जो है 6 बता दिया होगा जल्दी से। तो 6 नहीं होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कट इधर से लगाएंगे, 2 कट इधर से लगाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 9। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 और 2 को जोड़ना नहीं है, क्या करना है? गुणा करना है। 3 और 3 को गुणा करना है। वहीं बात करें आगे की, मान लो लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम फिर से कट लगाएं, तो 3 अगर मैं कट लगाऊं, कितने कट लगाऊं? देखो मैंने यहाँ पे 2 कट लगाए तो कितने पार्ट मिले? 1 2 3। कितने? 1 2 3। एक कट लगाया तो कितने पार्ट मिले थे हमको? इधर वाला 1, उधर वाला 2। जब मैंने 3 कट लगाए, यहाँ पर 3 कट लगाने मेरे को, एक कट तो ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, फिर तीसरा कट लगाया, तो कितने पार्ट मिल रहे हैं अभी? तो फिलहाल 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो मैं आपको पार्ट लिख दूंगा यहाँ पे 4, यानी जो हिस्से हैं वो पी लिख दो, मान लो पार्ट लिख दिए 4। अब यहाँ पे मैं अगर वापस जो है क्या चौड़ाई के अकॉर्डिंग जब मैं वापस से लगाऊंगा, तो 1 2 कितने? एक कट, 2 कट और तीसरा कट लगा दिया, तो कितने पार्ट देखने को मिले? 1 2 3 और 4। तो ये 4 है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16। कितने आ जाएंगे? 16। तो जितने पार्ट होंगे, कितने जितने पार्ट होंगे उसका क्या लिख देंगे? एक तरह से स्क्वायर। किसका? स्क्वायर। जितने कट लगाए उतने नहीं, जितना आपके पास पार्ट्स है। अगर आपको 2D यानी द्विविमीय से पूछा जा रहा है, तो जितने आपके पास पार्ट है उसका स्क्वायर क्या होगा?
वही राइट आंसर आपका होगा। और यहाँ पे क्या होगा, उससे एक ज्यादा, क्या होगा, एक ज्यादा। इसको लिखो फर्स्ट डी और सेकंड डी को। उसके बाद 3D की बात करते हैं, यानी त्रिविमीय की। जल्दी से लिखो। लिख लिया होगा। बात करें 3D की। अब 3D को क्या है, मतलब डायरेक्ट 3D ना बोल के क्या बोल सकते हैं हम, उसको एक तरह से क्यूब बोल सकते हैं, यानी कि जो है हम उसको एक घन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक घन। तो हम डायरेक्ट घन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, घन। तो आपने कटिंग करना तो सीख ली होगी, जिसने जिसने कटिंग करना सीख ली है उसके लिए जो टॉपिक है बिल्कुल इजी हो गया है। तो ये बात करें क्यूब की, किसकी बात करें, अगर मैं बात करूं क्यूब की, किसकी, क्यूब की। तो क्यूब में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कट। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे हमको, पार्ट। अब कट कितने लगाएंगे और पार्ट कितने मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी होती है, एक तो एल मिलेगा आपको, बी मिलेगा और एच भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब हमने लंबाई के अकॉर्डिंग उसमें एक कट लगाया, चौड़ाई पे और हाइट के अनुसार एक एक कट लगाया हमने, तो कितने कितने मिले हमको, दो यहाँ पे पार्ट, दो पार्ट और दो पार्ट। मैं अगर इसको गुणा करूं तो क्या करूंगा, गुणा ही करना पड़ेगा मेरे को। मैंने बताया था गुणा होगा यहाँ पे। जब गुणा करूं तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, टोटल, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब जो है आपको यहाँ पर 8 देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं, 8। क्या मैं इनको स्मॉलर क्यूब नाम दे सकता हूं, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब ये भी कितने हो जाएंगे, 8। जो आपके स्मॉल क्यूब है, एक बड़ा आपके पास क्यूब था, मान लो ये आपके पास एक क्यूब था, कौन सा, ये वाला एक क्यूब था आपके पास। ये आपके पास एक क्यूब था, ठीक है, जैसा भी है मान लो एक बार के लिए, ये आपके पास एक क्यूब है। तो आपने लंबाई के अकॉर्डिंग एक कट लगाया यहां पर, तो ये कट कुछ इस प्रकार से लगेगा ना, इस प्रकार से ये कट लग गया। लंबाई के अकॉर्डिंग आपने एक कट लगा दिया, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग एक कट लगा दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कट आपने लगा दिया चौड़ाई के अकॉर्डिंग। चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपने एक कट लगाया यहाँ पे, एक आपने काट दिया ऐसे और आपने काट दिया ऐसे। बात करें लास्ट जो है हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, मतलब जो है लंबाई के हिसाब से बच जाता है। ये आपने लगाया था किसके हिसाब से, ऊंचाई यानी हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से जब आपने लगाया तो एक आपको दो हिस्से मिले आपको। उसके बाद आपने चौड़ाई के हिसाब से लगाया, ये चौड़ा हो गया, फिर लंबाई के हिसाब से लगाए, या चौड़ाई के हिसाब से लगाए बाद में, तो कुछ इस प्रकार से ये लगे। तो अब इसके अंदर देखो कितने क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, स्मॉलर क्यूब जो है आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, ये एक, दो, तीन, चार, और चार पीछे, कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार से हमको जो है कटिंग करके देखनी है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब बात करें दो दो कट अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे दो कट लगा दूं, एक कट और लगा दूं मान लो, फिर यहां से एक कट और लगा दूं, और कौन सा लगेगा,
हाँ ये वाला कट और लगेगा, एक और कट मैं लगा दूं, यानी तीन तीन अगर कट मैं लगा दूं तो कितने क्यूब देखने को मिलेंगे? नौ। नौ यहाँ पे और नौ वहां पर, कितने हो जाएंगे? 27। तो अगर मैं बात करूं तीन तीन, अगर मैं दो दो कट लगाऊं, मान लो कितने कट लगाए मैंने, देखो ये दो कट लगाए मैंने, सिर्फ यहाँ पर भी दो कट लगाए, और यहाँ पर भी दो ही कट लगाए हैं। कितने कट लगाए? दो कट, दो कट और दो कट। पार्ट कितने के देखने को मिले? तीन, तीन और तीन। इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 27। और यही क्या होगा? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 27 आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमारा जो भी पार्ट्स ऑफ नंबर आ रहा है जो इक्वल है, जो कि सब में इक्वल ही होगा, नंबर ऑफ पार्ट सब में इक्वल होगा, जब इक्वल है तो हम क्या करें? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दो का स्क्वायर करूं, मतलब दो का स्क्वायर मतलब दो का क्यूब करूं, तो क्या 8 देखने को मिलेंगे? तो हाँ। अगर मैं यहाँ पे तीन का क्यूब करूं तो क्या 27 आ रहे हैं? तो हाँ। तो क्या करना होगा, जैसे आपको बोला है कोई क्यूब है, उसमें आपको कितने, मान लो उसको कितने कट कर लगाना है आपको, मान लो उसमें 4 कट लगाने हैं। जब आप उसमें 4 कट लगाओगे, क्यूब के अंदर 4 4 कट लगाओगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बेस के ऊपर, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? तो 4 कट लगाओगे तो उसमें क्या होगा? आपको 5 पार्ट प्राप्त होंगे। आपको जब 5 पार्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं, जब 5 पार्ट आपको मिल रहे हैं, तो उसके अंदर कितने आपको यहाँ पे स्मॉलर क्यूब हो जाएंगे? 125। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 125। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, इसको लिखो, बाद में समझते हैं किस प्रकार से। अब इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमने बात की नॉर्मली, जो कंसेप्ट के साथ विद द कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ पर, किसे? विद द कंसेप्ट। आगे विद द कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। लेकिन देखो, अब आपको मान लो एक बड़ा घन दिया जाए, कैसा बड़ा घन? बड़ा घन, बड़ा घन दिया जाए, आपको क्या दिया जाए? एक बड़ा घन दिया जाए। अब बड़े घन का क्या हो? बड़ा घन की आपको जो साइज दी जाए, मान लो कि उसकी साइज दी आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी? 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला जाए कि उसके जो बड़ा घन है, वो जो आपको यहाँ पे इसकी साइज दी गई है, एक बड़ा घन है जिसकी 2 सेंटीमीटर है, और तीसरा है जिस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये क्या दी गई है? भुजाओं की एक इकाई दी गई है। जो अब तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ लंबा होगा 5, मतलब चौड़ा मान लो 5 नहीं होगा, तो तीनों तरीके से कौन सा होगा? 5 5 5, उसकी तीनों हाइट दी गई है, मतलब तीनों इकाइयां दी गई, तीनों भुजाएं क्या होगी? समान है। तो तीनों भुजाएं जो है 5 5 सेंटीमीटर की होगी, या फिर 3 सेंटीमीटर की होगी, या 2 की होगी। उससे आपको जो छोटे घन बनाने हैं, कितने छोटे घन बनाने हैं, वो कितने सेंटीमीटर के बनाने हैं? 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपको उसके टुकड़े कितने करने पड़ेंगे? टुकड़े यानी एन, यहाँ पे एन का क्यूब लिख लो। क्यों? देखो एन का क्यूब क्यों आएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि वहां पे जो नंबर ऑफ पार्ट है, क्या है? नंबर ऑफ पार्ट है। अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, क्या करते हो? जो आपका टुकड़े हैं या जो नंबर ऑफ पार्ट है, अगर इसका क्यूब करते हो, सॉरी ठीक है, अगर आप उसका क्यूब करते हो तो आपको जो क्या मिलेगा? आपको नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो छोटे घनों की संख्या है, जो छोटे घन है उनकी संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक बड़ा घन है जिसकी जो है भुजाएं जो है 2 सेंटीमीटर की है, तो आपको 1 सेंटीमीटर वाले जो है आपको उसमें घन बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कितने कट लगाऊं कि 1 1 सेंटीमीटर वाले बन जाए? तो कोई 2 सेंटीमीटर वाला है, उसको 1 सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने कट लगाऊंगा मैं? यहाँ पे एक कट लगाऊंगा। कितने कट? एक ही कट लगेगा।
जब एक कट लगेगा तो पार्ट कितने मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे। कितने, दो ही पार्ट मिलेंगे ना। हाँ, दो पार्ट मिलेंगे। जब दो पार्ट मिलेंगे तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर निकल रहा है, स्क्वायर पढ़ा रखा है पिछली बार इसलिए। तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 8। बात करूं मैं 3 की, जब मैं उसके 3 सेंटीमीटर का कोई मान लो कि क्यूब है, उसका एक एक बना रहा हूं, तो यहाँ पे कितने उसमें पार्ट मिलेंगे, कट कितने लगाऊंगा मैं वहां पे, कितने कट लगाऊंगा, 3 कट लगाऊंगा। कितने लगाऊंगा, 3 कट लगाऊंगा। 1 मिनट, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ सही तो है ना, 3 कट लगाऊंगा। जब नंबर ऑफ पार्ट यानी जब 3 टुकड़े मेरे को मिलेंगे, कितने टुकड़े, मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, यहां तक 1 सेमी, 1 सेमी और से 1 सेमी। जब मुझे यहाँ पे उसको क्या करना है, कट करना है, तो 3 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है मेरे को, दो में। तो जब दो पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कट कितने लगाऊंगा मैं, 2 कट लगाऊंगा। जब 2 कट लगाए मैंने तो पार्ट कितने मिल गए, 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। वही बात हो गई 4 सेंटीमीटर, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे मेरे को, 3 कट। 3 कट लगाऊंगा तो पार्ट कितने मिलेंगे, 4। 4 का हो जाएगा क्यूब। यहां पर मैं बार बार पता नहीं स्क्वायर क्यों लिख देता हूं, 64। बात करें 5 की तो सेम चीज यहां पे भी होगी, और 5 का क्यूब होगा 125। अब ऐसा नहीं होगा, देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा जितना यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 आ रहे हैं, 3 है तो 3 आ रहे हैं, 4 है तो 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं तो 5 है। यानी जो आपकी भुजाएं है उसके पैरेलली आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्यों, मान लो कोई 15 सेंटीमीटर का, मान लो आपका क्या है, एक क्यूब है, उसके मुझको कितने चाहिए, 3-3 सेंटीमीटर के जो है मेरे को उसको क्या चाहिए, छोटे घन चाहिए। कितने छोटे घन चाहिए, तो कितने जो उसके पार्ट कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 125। तो देख लो यहाँ पे 15 लिखे हुए लेकिन यहाँ पे 5 आए। डिपेंड करता है कि वो अपना मांग क्या कर रहा है, कितने सेंटीमीटर के जो है या कितने भी कोई भी इकाई दी हुई है उसके कितने हमको कट लगाने और कितने हमको पार्ट बनाने हैं। तो ये कह रहा है कि उसके जो छोटे घन है वो कितने कितने सेंटीमीटर के होने चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ तक 1-1 सेंटीमीटर के, लेकिन आपको जब 15 सेंटीमीटर का जब आपको भुजा वाला जब आपको क्यूब दिया गया तो उसमें से जो आपको 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब आपको निकालने हैं। अब कितने निकलेंगे, तो जब आपने उसके अंदर कट कितने लगाओगे, 4। 4 कट लगाओगे तो पार्ट कितने मिलेंगे, एक दिशा के हिसाब से कितने मिलेंगे, 5-5 पार्ट मिलेंगे। 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125। तो जो टोटल जो है आपके छोटे घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 125। कितने वाले, 5-5 सेंटीमीटर के, आपको जो 3-3 सेंटीमीटर के जो है आपको 125 घन आपको देखने को मिलेंगे। लिख लो। जल्दी से लिखो। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास जो है समझ में आई है, बिल्कुल ही समझ में आई होगी। और अगर समझ में नहीं आई है तो वापस जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन अगर हो सकेगा तो मैं अगली क्लास में वापस करवा दूंगा, और वैसे भी हम करवाते ही हैं रिवीजन। शुरू से हमने ये रख रखा है कि रिवीजन थोड़ा सा तो हम करते हैं, बाकी आगे से स्टार्ट करते थे, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत रिवीजन की स्टार्ट होता नहीं, मतलब जरूरत होती नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी 1-2 बातें कर लेते हैं, बाकी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ज्यादातर। तो आज की क्लास बस यहीं खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।